बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल होते ही मुल्क में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। सऊदी अरब की अफवाज पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। 2 महीने की जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के नेवल चीफ इराक के दौरे पर जा चुके हैं। दूसरी जानिब चाइना ने बरतानिया को बड़ा झटका दे दिया है। चाइना ने मुतनाज़ा इलाका छुड़वाने के लिए अर्जेंटीना पर हाथ रख दिया है। F-17 तैयारे अर्जेंटीना को दिए जा रहे हैं, जिसके बाद बरतानिया भर में हलचल पैदा हो गई है। जबकि अर्जेंटीना ने ताइवान इशू पर चाइना के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही शुमाली कोरिया की जानिब से पैसिफिक एशिया में अमरीकी जजीरों को निशाना बनाने वाले मिसाइल तैनात किए जा रहे हैं, वो भी उस वक्त जब अमरीका ने ताइवान को $100 मिलियन के पैट्रियट मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने वाले जंगी जहाज पोलैंड के करीब उतारना शुरू कर दिए हैं, वो भी उस वक्त जब अमेरिका ने यूक्रेन में फौजी इमदाद मजीद पहुंचाना शुरू कर दी है। रूस का बयान आया है कि अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती है तो इस जंग में कोई नहीं जीत सकेगा। फ्रांस, जर्मनी समेत कई ममालिक के पुतिन के साथ हंगामी राब्ते शुरू हो चुके हैं। दुनिया में फैसला कुन लम्हात आते जा रहे हैं, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने चीन और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज करने का ऐलान किया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, जैसा कि पहले बताया गया था कि बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत की शिरकत के बाद रीजन में सफबंदियां तेज होने जा रही हैं, और अब अहम तरीन खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने बरतानिया को दबोचने का फैसला कर लिया है। वो बरतानिया जो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना और रूस के खिलाफ फौजी तैयारियां करता नजर आ रहा है, और ताइवान और यूक्रेन पर सख्त स्टैंड भी ले रखा है, और बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन जो बाइडन के साथ मिलकर पूरे यूरोप को जंग की जानिब धकेल रहे हैं। ऐसे में चाइना ने अहम पत्ता खेल दिया है। हालिया इतलात के मुताबिक चाइना ने अर्जेंटीना के साथ हाथ मिला लिया है और अर्जेंटीना को बरतानिया से लड़ाई के लिए अपग्रेडेड F-17 देने का फैसला किया है, और अर्जेंटीना की एयरफोर्स को पैरों पर खड़ा करने के लिए चाइना और अर्जेंटीना के दरमियान अहम मुआहदे तय पा चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान ने अहम रोल प्ले किया है। वाज़ेह है कि बरतानिया और अर्जेंटीना ये 2 ममालिक हैं जिनके दरमियान फॉल्कलैंड को लेकर तारीखी तनाज़ा चल रहा है। दोनों के दरमियान फॉल्कलैंड पर कब्जे के लिए खून रेज जंगें भी हो चुकी हैं। अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका का अहम मुल्क है, उसका कहना है कि बरतानिया ने इसकी सरजमीन यानी फॉल्कलैंड पर कब्जा कर रखा है, और महल वकूअ के एतबार से देखा जाए तो ये अर्जेंटीना के पास वाक़ है। यहाँ पर बरतानिया ने 1765 में कदम रखा था ताकि यहाँ पर नेवल बेस बनाई जाए, लेकिन अर्जेंटीना हर सूरत ये इलाका वापस लेना चाहता है, यानी एक तरह से ये अर्जेंटीना के लिए ताइवान की हैसियत रखता है। फॉल्कलैंड को आज़ाद करवाने के लिए अर्जेंटीना काफ़ी अरसे से अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और जंगी हथियार और साजो सामान के लिए कई ममालिक से भी उसने राब्ते किए हैं। लेकिन होता ये आ रहा है कि जैसे ही अर्जेंटीना कोई फौजी मुआहदा किसी मुल्क से करता तो बरतानिया प्रेशर डलवा कर इसे ख़त्म करवा देता। बरतानिया का ख्याल है कि अर्जेंटीना की फौज जिस दिन ताकतवर हो गई तो फॉल्कलैंड उसके हाथ से निकल जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना ने जनूबी कोरिया से फाइटर जेट्स लेने की कोशिश की, लेकिन ये मुआहदा भी बरतानिया ने जबरदस्ती कैंसिल करवाया, और फॉल्कलैंड इशू पर अमेरिका बरतानिया का साथ दे रहा है। जबकि दूसरी जानिब बरतानिया के चाइना के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं, जिसकी अहम वजह बरतानिया का ताइवान के इशू पर अमेरिका का साथ देना है। और हाल ही में उसने साउथ चाइना सी में अपने बहरी जहाजों को भेजने का आगाज किया, और बरतानिया में चीनी कंपनियों के खिलाफ MI6 ने क्रैक डाउन करने का आगाज किया। ये वो सूरत हाल थी जिस पर चाइना और बरतानिया के दरमियान सख्त कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। यानी एक जानिब चीन और बरतानिया में तलखी बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब बरतानिया और अर्जेंटीना के मामलात खराब होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अर्जेंटीना के लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि वो चाइना से राब्ता करे। चुनांचे उसने चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया, और चाइना ने अब ये फैसला किया है कि अब अर्जेंटीना पर हाथ रखा जाए और बरतानिया के खिलाफ इसकी एयरफोर्स को पैरों पर खड़ा किया जाए। और इस मामले में पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। पाकिस्तान की मदद से अब F-17 तैयारों के मुआहदे तय पा चुके हैं, और इस हवाले से अर्जेंटीना और पाकिस्तान के वफूद ने कई बार मुलाकातें भी की हैं, और हाल ही में अर्जेंटीना के नुमाइंदे ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, और मजीद दिफाई मामला तय किए गए। इस तमाम डील को कंफर्म करने के लिए अर्जेंटीना के सदर चाइना पहुंचे थे, जहां उन्होंने विंटर ओलंपिक्स की तकरीब में शिरकत की, और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मौके पर दोनों के दरमियान यह तय पाया कि अर्जेंटीना ताइवान को चाइना का हिस्सा मानेगा और वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करेगा, जबकि चाइना फॉल्कलैंड को अर्जेंटीना का हिस्सा मानेगा, और फॉल्कलैंड की आज़ादी के लिए चाइना अर्जेंटीना की मदद भी करेगा।
मजीद ये कि अर्जेंटीना के सदर ने बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने का भी ऐलान कर दिया है। ये वो डेवलपमेंट है जिस पर यूके और नेटो सख्त परेशान है। यूके का ख्याल है कि चाइना अब ताइवान की जंग यूके के अंदर लड़ने जा रहा है और ये मामला अब फाल्कलैंड की आज़ादी की सूरत में निकल सकता है। चीन की जानिब से ये बयान आया है कि अगर यूके हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है और ताइवान पर बयानबाजी करता है तो हमें भी पूरा हक पहुंचता है कि हम फाल्कलैंड की आज़ादी की बात करें, यानी अब टिट फॉर टैट के तहत जवाब दिया जाएगा। चीन का कहना था कि अगर तुम हमारे खिलाफ बहरी जहाज साउथ चाइना सी में भेज सकते हो और हमें चैलेंज कर सकते हो तो हमें भी यह हक पहुंचता है कि हम अर्जेंटीना को जंगी जहाज दें और तुम्हारा घेराव करें। और अब चाइना और पाकिस्तान अर्जेंटीना को सपोर्ट करने जा रहे हैं। अर्जेंटीना को मिलिट्री, लॉजिस्टिक सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट ये सब पाकिस्तान फराहम करेगा। पाकिस्तान की अब यूरोप में एंट्री होने जा रही है। पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि अगर नेटो ममालिक अफगानिस्तान आकर गदर मचा सकते हैं और अफगानिस्तान की जंग को पाकिस्तान में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान को भी ये हक पहुंचता है कि वो नेटो ममालिक को उनकी दहलीज पर जाकर जवाब दे। और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान, रूस और चाइना और तुर्की ये सब मिलकर यूरोप में नया अलायंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में यूके की रॉयल एयरफोर्स ने बयान दिया था कि रूस के कम से कम 4 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने यूके में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर फौरी तौर पर बरतानवी तैयारों को स्क्रैम्बल करना पड़ा। और अब चाइना ने यूके को टफ टाइम देने के लिए अर्जेंटीना के साथ हाथ मिला लिया है। इसी तरह रूस ने नेटो के साथ बढ़ती कशीदगी पर फ्रांस को भी आड़े हाथों लिया था और अल्जेरिया को S-400 देने का ऐलान किया था, जो कि फ्रांस के लिए बराह रास्त खतरा है। इस सूरत-ए-हाल को देखकर फ्रांस ने फौरी पैंतरा बदला और रूस का दौरा करके फ्रांसीसी सदर ने तलखियां कम करने की कोशिश की, जबकि साथ साथ अफ्रीकी मुल्क माली में फ्रांस के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ती जा रही है और अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में मिलिट्री कू भी हो चुका है और फ्रांस की हिमायत याफ्ता हुकूमत का खात्मा हो चुका है। फ्रांस को वेस्ट अफ्रीका से निकालने की बातें भी हो रही हैं, जिस पर फ्रांस ने बयान दिया था कि रूस, तुर्की और चाइना ये लोग फ्रांस के फौजियों पर हमले करवा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफ्रीकी ममालिक में अपना नेवल मिशन भेजकर ताल्लुकात मजीद मजबूत कर लिए हैं। यूरोप के खिलाफ अब अगला फ्रंट अफ्रीका से खुलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन की बात की जाए तो मामलात शदीद तलखी की जानिब जा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में मजीद फौजी इमदाद पहुंचाना शुरू कर दी है। यूके ने पोलैंड में फौजें भी उतार दी हैं, जबकि रूस ने इंतहाई बड़ा कदम ईस्टर्न यूरोप में उठा लिया है। वो ये है कि रूस ने अपनी ओवरसीज टेरिटरी जो पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान वाक़ है वहां पर MiG-31 फाइटर जेट्स पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। ये वो इलाका है जहां से लिथुआनिया और पोलैंड में नेटो अफवाज पर बासानी हमला किया जा सकता है और यहीं से रूस नेटो का मुकम्मल घेराव कर रहा है। जबकि इससे पहले बेलारूस में रूस ने S-400 बटालियन फोर्स तैनात की थी और ये भी इतला है कि रूस ने अपनी ओवरसीज टेरिटरी जिसका नाम कैलिनिनग्रेड है वहां पर हाइपरसोनिक वेपन भी पहुंचाने शुरू कर दिए हैं, जो MiG-31 की मदद से न सिर्फ लॉन्च होंगे बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इन्हें फिट किया जा सकता है। यानी खित्ते में मुकम्मल थिएटर खुलता नजर आ रहा है। किसी भी वक्त कोई हादसाती सूरत हाल पैदा हो सकती है। कुछ ममालिक बीच बचाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सही ला हासिल दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की अफवाज के साथ मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जो 2 महीनों पर मुहित होंगी। इसमें दोनों तरफ की मैकेनाइज्ड फोर्स हिस्सा ले रही हैं और इन मशकों का आगाज मुल्तान में हो चुका है। कहा जा रहा है कि सऊदी अफवाज को इन्फेंट्री की अशद जरूरत है। प्यादा फौज जंग में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान फौजी इश्तराक अब नए लेवल पर पहुंच रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदीया में मौजूद इस्लामी फौजी इत्तिहाद किसी भी वक्त हरकत में आ सकता है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में गैर यकीनी की कैफियत है। ऐसे में इस्लामी ममालिक का फौजी इत्तिहाद एक अहम रोल भी प्ले कर सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।